बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए और जब भी एग्जाम शुरू होते हैं तो सिर्फ ये बच्चों तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि माँ बाप की थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। तो फिर ऐसा क्या खिलाएं, और कई ऐसे सवाल पेरेंट्स में जो उठते हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ हैं डाइटिशियन दीप्ति चन्ना जी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आम तौर पे पेरेंट का सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या नाश्ते में दें, क्या उनका ब्रेकफास्ट परफेक्ट होना चाहिए, और अगर उनमें जो एग्जाम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, बच्चे सही से खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो उन्हें क्या देना चाहिए? सो बेसिकली अगर हम देखें कि एग्ज़ाम से पहले क्या खाना चाहिए, तो आपने देखा होगा जेनजी मदर्स के लिए तो शायद ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, बट हमारी दादी और नानी के टाइम पे आपने शायद फोकस किया होगा और देखा होगा कि वो हमें कर्ड खिलाती थी शुगर के साथ। सो बेसिकली जिसे दही चीनी के नाम से बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका नॉलेज हम अगर समझें क्यों दिया जाता था, तो वो कूलिंग पर्पस से दिया जाता था, ताकि आपका नर्वस सिस्टम कूल रहे और आपको एंजाइटी ना हो। मोर ओवर आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहें। उसके अलावा आप एग्ज़ाम से पहले उन्हें दे सकते हैं रागी का लड्डू, पीनट की चिक्की, या आप जैगरी और पीनट भी दे सकते हैं सिंपली। इसके अलावा आप बोल रहे थे कि उसको एग्ज़ाम्स के टाइम पे ब्रेकफास्ट अगर हम ऑप्शन समझें, तो ब्रेकफास्ट के लिए अगेन प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप पनीर का चीला दे सकते हैं, पनीर का पराठा दे सकते हैं, ओट्स या फिर पोहा, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इफ़ यू आर एगिटेरियन तो आप एग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा देर तक भूख ना लगे और एनर्जी लेवल्स अच्छे रहें। अच्छा, पहले के जो अपने से बात करी कि पहले के जो दादी नानी वाले जो उनका ब्रेकफास्ट रहता था वो बहुत डिफरेंट रहता है, जेन जी मदर्स का बहुत ज़्यादा अलग हो गया है। तो फिर जो, क्योंकि उस समय तो एक गिलास बच्चे दूध ले लें और पराठा ही खा ले तो उनके लिए सफिशिएंट रहता था, दिन भर उनकी बॉडी में एनर्जी रहती थी। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स हैं, वो मतलब जो मदर्स होती हैं, वो बहुत तरह तरह के जूसेस ट्राई करती हैं बेबीज़ के लिए कि हमें ऐसे ये देना चाहिए, हमें ये देना चाहिए। तो क्या एक गिलास जो दूध उस समय देती थी दादी नानी, वो ज़्यादा परफेक्ट था, या फिर जो आजकल जो जूसेस आ गए वो, या फिर जो रॉ फूड्स आते हैं जो कि डायरेक्ट आपने एक एप्पल दे दिया, आप एप्पल खा लीजिए या बनाना ले लीजिए डायरेक्ट सीधा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है? आई वुड से इनकम्प्लीट दोनों ही है। सिर्फ एक जूस का ग्लास भी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें प्रोटीन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है। मोर ओवर अगर आप देखेंगे कि सिर्फ मिल्क की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मिल्क का भी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोटीन, फैट वो तो दे रहा है आपको, लेकिन फ्रूट की कहीं ना कहीं कमी आपको तब भी है। सो आई वुड से दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आप एक बनाना अपने आप को दें, आपके बच्चों को दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप खाते हैं वो आपके बच्चे भी प्रेफर करते हैं, तो एक ग्लास मिल्क का एज वेल एज एक बनाना वुड बी सफिशिएंट एज अ ऑप्शन जो आप स्कूल जाने से पहले दे सकते हैं। मैम, दूसरा ये कि बच्चे जब पेरेंट्स थोड़ा सा हो जाता है कि सुबह सुबह उठ के बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, क्योंकि टिफ़िन में क्या बनाना है सबसे बड़ी वो हो जाता है मम्मास के लिए कि मैं ऐसा क्या बना के दूँ, एक तो वो खा कर आ जाए, क्योंकि ना बच्चे खाते ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान हो जाता है कि मैं टिफ़िन इतना सुबह उठ के मेहनत कर रही हूँ, बना रही हूँ, और बच्चे स्टिल नहीं खा रहे हैं, खाली आ रहा है टिफ़िन, या 2 पराठे देती, 1 पराठा खा रही बहुत मुश्किल से। तो ऐसा क्या उन्हें टिफ़िन में दे, क्योंकि वो कम से कम 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताते हैं। मॉर्निंग में कभी कुछ खाया तो खाया, अदरवाइज वो निकल जाते हैं। तो ऐसा क्या टिफ़िन में उनका परफेक्ट जो होना चाहिए, पूरा बॉडी को एनर्जी दे, न्यूट्रिशन वो होता है ना प्रॉपर मिल जाए, तो वो क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं, वो आंखों से खाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें कलर्स एंड शेप्स में भी एक्साइट कर पाएँ। या तो आप जैसे अगर आप नॉर्मल डोसा भी दे रहे हैं, तो आप ट्राई करें उसमें आप बीटरूट का जूस मिला दीजिए, तो कैसा पिंक या रेडिश कलर का बन जाएगा, जो उन्हें डिफरेंट लगेगा और एक्साइट करेगा खाने के लिए। उसके अलावा अगर आप इडलीज भी दे रहे हैं उन्हें, तो ट्राई करें वेजीज हम डिफरेंट कलर्स की यूज़ करें और उसमें हम डालें। उसके अलावा नॉर्मल प्रोटीन के सोर्स अगर हम देखें, तो अगेन पनीर, एग्स, सोया, ऐसे हम रैप्स बना के दे सकते हैं जो बच्चों को एक्साइट करते हैं। इनफैक्ट पिज़्ज़ा, वो हम ऑब्वियसली मार्केट का तो नहीं दे सकते, लेकिन अगेन रोटी का पिज़्ज़ा जैसे आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, या केसेडियाज बोल सकते हैं, अगेन वो रोटी इन वेजिटेबल का रोल रहता है, और वो इम्पॉर्टेंट है कि वो खाएं, और उसमें उनको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल रहा है, एज वेल एज आप जो चाह रहे हैं कि वो बच्चे छोड़े ना, वो भी वो डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे। मैम, एक चीज़ और देखी जाती है कि बच्चों में विटामिन डी और B12 की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब उनकी उम्र नहीं है, लेकिन इस समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चों को धूप भी नहीं मिल पाती है, विटामिन डी कमी होने लगती है, तो उन्हें ऐसा क्या दिया जाए? हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि बच्चों को ऐसा क्या दे जो उनकी विटामिन डी और B12 की कमी खत्म हो। सो बेसिकली ये 2 डिफिशियंसीज हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में। B12 तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वेजिटेरियंस हैं अगर पेरेंट्स, तो बच्चे भी वेजिटेरियन हैं, उनके पास कोई एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन और
बोल सकते हैं अगेन B12 की डेफिशिएंसी उसी से क्रिएट हो रही है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में, इनफैक्ट चीज़ इज़ अ गुड ऑप्शन। बाकी आप मिल्क दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। और अगर हम विटामिन डी की बात करें तो अगर आप मशरूम्स खाते हैं तो आप अगर उन्हें सन में चार्ज करते हैं तो आपको D2 देता है। एंड D3 की बात करें तो फोर्टिफाइड मिल्क या नॉर्मल सन का एक्सपोजर भी ये बेनिफिट करता है डी लेवल्स को अप करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि बड़ों में भी समस्या देखने को मिलती है कि विटामिन डी कमी सब में हो रही है। तो उसको आप कैसे भरपूर कर सकते हैं, मैम ने जैसा कि आपको बताया, प्लीज़ टिप्स को फॉलो करें ताकि आप जो आपकी कमी है वो दूर हो सके। मैम इसी के साथ ये है कि बच्चों में आजकल ट्रेंड उठ गया है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, उन्हें नहीं पसंद आता है घर का सिंपल प्लेन खाना हो, बट वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे स्नैक्स आने लगे हैं, तरह तरह के सैंडविचेस आ रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनको कोई भी आप खाना देंगे नहीं खा पाते हैं, आप अवॉइड करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, नहीं, ऐसे बच्चों को कैसे टैकल किया जाए? सो बेसिकली अगर आप पूरा खाना उनका बंद करवाने की कोशिश करेंगे जंक तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट वो और अट्रैक्ट होंगे कि मैं जंक खाऊं। रादर मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप मिलेट्स में जाएं। जैसे मिलेट्स के आजकल नूडल्स आ रहे हैं, लेंटिल का पास्ता आ रहा है, राइस नूडल्स आ गए हैं मार्केट में, रागी के चिप्स हैं, बाजरा के चिप्स है, जवार के पफ्स आ गए हैं। ये सब चिप्स के भी अच्छे रिप्लेसमेंट है। वेरएज अगर आप घर में भी पास्ता बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो जो सॉस है जिसे हम बोलते हैं कि अनहेल्दी है, वो आप कॉलीफ्लावर पनीर की सॉस बना सकते हैं जो हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच भी है। तो वो उन्हें एक्साइट भी करेगी, जंक भी आप उन्हें अवॉइड नहीं करवा रहे हैं कम्प्लीटली, तो वो खा भी लेंगे, वेरएज बार बार डिमांड भी नहीं करेंगे उस चीज़ की। अब मैम देखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम है, तो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते रहते हैं। थोड़ा सा गैप लिया तो लिया, अदरवाइज नहीं लेते। तो जो बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं उनको बीच बीच में हमें स्नैक्स क्या दे सकते हैं जो हेल्दी हो, क्योंकि वो खाना प्रॉपर तो ले नहीं रहे हैं। तो स्नैक्स ऐसे कुछ, जैसे मखाने, कई बार कहते हैं कि मखाने आप बीच में दे दीजिए, तो ऐसा क्या ऑप्शन और क्या है जो पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं? जैसे आपने बोला रोस्टेड मखाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल जवार के पफ्स आ रहे हैं, अगेन इट्स अ गुड ऑप्शन। हमें कुछ भी ऐसा नहीं देना है जो बहुत ज़्यादा हैवी रहे। उसके अलावा आप बॉइल्ड पीस दे सकते हैं, जैसे हम मटर बोलते हैं। आप उन्हें इनफैक्ट एग्स भी दे सकते हैं, एग्स एनी फॉर्म में, ऑमलेट भी हो सकता है, बॉइल्ड भी हो सकता है। स्प्राउट्स एक अच्छा ऑप्शन है, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था रागी का लड्डू भी बहुत अच्छा ऑप्शन। बच्चों में क्योंकि पानी थोड़ा कम पीते हैं, वो 3 साल का ही बच्चा क्यों ना या फिर 12 साल का बच्चा क्यों ना, थोड़ा सा पानी कम पीते हैं, लेकिन आप उनको जूसेस दे देंगे ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई वो दे देंगे तो वो पी लेंगे। इसके कारण उन्हें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ने लगती है उनकी बॉडी में। तो ऐसा क्या दे जिससे उनकी डिहाइड्रेशन भी कम हो और उनकी बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी आए? अगेन जैसे मैंने बताया था कि आप कलर्स ऐड कर सकते हैं या कोई भी शेप ऐड करते हैं अगर पानी में तो हेल्पफुल रहता है। जब फ्रूट का कटआउट ऐड कर सकते हैं, जैसे वाटरमेलन का आपने एक दिल के शेप का कटआउट डाल दिया तो वो उन्हें एक्साइट करेगा। चिया सीड्स डाल सकते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ डली है पानी में, वो उसे पीना पसंद करते हैं। उसके अलावा कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, छाछ जिसे हम बोलते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस है। अगर आपका बच्चा सत्तू पी ले तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें अगेन प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। ये आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि सत्तू जो है वो दादी नानी जो होती थी वो सब नमकीन भी शायद ये बनता है, नमकीन भी बनाते थे और उसको दूध में डाल के, और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चों को अगर ये लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जी बनी रहती है। अगर वो खाना भी अवॉइड करते हैं तो उनको पर्टिकुलर एक न्यूट्रिशन बॉडी में पहुँच जाता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला प्रोटीन के लिए अच्छा है, और पेट में अगर आपके गर्मी हो रही है तो इनफैक्ट एपेटाइट इंक्रीज भी करता है वो आपकी, अगर आप उसे लेमन जूस के साथ ऐड करके बनाते हैं तो। ओके मैम, अगर बच्चे जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे अगर उनके सामने पूरी थाली में मम्मा सजा के रख देती है ना, तो वो थोड़ा सा 1-2 और खाते हैं, फिर वो थोड़ा सा कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे टैकल करेंगे? ऐसे बच्चों को मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप 3 बड़े मील्स दीजिए, उनको आप इनफैक्ट 6 मील्स दे दिए जो छोटे रहें, जो वो खा पाएँ। इनफैक्ट अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपने जैसे सुना होगा कि आपको राइस बनाना चाहिए खुले फ्लेम में, तो उसका जो पानी बचता है वो आप अपने बच्चों को दीजिए, वो वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर एपेटाइट आपको लग रही है बहुत ज़्यादा कम है बच्चे की, तो आप उन्हें खेलने भेजिए ताकि उनकी एनर्जी डाउन जाए और उनकी बॉडी उनसे खाना मांगे, और इनफैक्ट वो सब खा लेंगे। बट अगेन 6 मील्स रिकमेंडेड है, 3 की जगह।
बच्चों की पढ़ाई के दौरान पेरेंट्स को सॉलिड डाइट देना चाहिए, सेमी सॉलिड देना चाहिए या फिर लिक्विड देना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेस्ट होती है जो हाँ बच्चों को दिया जा सके? सबसे ज़्यादा बेस्ट डाइट आपके लिए सेमी सॉलिड रहेगी, क्योंकि लिक्विड पे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे, आप डिस्टर्ब ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा सॉलिड्स में अगेन लथार्जी फील हो सकती है, इसलिए बेस्ट डाइट होती है सेमी सॉलिड, जैसे खिचड़ी या इडली खा सकते हैं आप सांभर के साथ। इसके अलावा आप ओट्स दे सकते हैं, ज्वार की खिचड़ी दे सकते हैं, अगेन एनीथिंग जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। तो क्या हमें इसमें लिक्विड डाइट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एग्जाम के कारण, क्योंकि गर्मी आ रही है, समर है, तो उसमें थोड़ा सा होता है ना, पेरेंट्स बच्चों को खाने का मन नहीं होता है ज़्यादा, तो उसके लिए क्या लिक्विड डाइट ऐसी कौन सी जो हमको दे सकते हैं जो बेस्ट हो? जैसे आप उन्हें, हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, आप सत्तू का शरबत दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं, इनफैक्ट आप रागी का सूप दे सकते हैं, थोड़ा सा पनीर डाल के, जो ज़्यादा देर तक उन्हें फुल भी रखता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होंगे भूख के कारण। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चा जो थोड़ा हैवी वेट है तो उसे हम थोड़ा सा ये सब चीज़ें ना दें, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कम वेट होता है उनका, तो उनको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करवा दी जाती है ना एग्जाम में, बट नहीं बेटा तू तो अभी ये भी खा, ये भी खा। तो ये जो पेरेंट्स में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसमें क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जैसे मान लीजिए पहले हम ये बताएंगे हमें ऑडियंस को कि जो बच्चे का हैवी वेट है उन्हें क्या देना चाहिए? हैवी वेट वाले बच्चों को जैसे आपने बोला कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करवानी है, क्योंकि वो और लेथार्जिक फील करेंगे, वो अगेन फील करेंगे कि मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे पढ़ने का मन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपको अगेन लिक्विड भी नहीं देना है, सेमी सॉलिड डाइट्स पे जाना है। आप ट्राई करें जितना ज़्यादा आप प्रोटीन दे सके, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकें डाइट से, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप रेगुलरली ट्राई करें कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन एग्स का डाइट में इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं, पनीर डालिए, आप सोया डालिए, उससे बच्चा ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, इन्हें थोड़ा सा कट करें। जैसे अगर आपका बच्चा 4 रोटी खाता है तो आप 3 दीजिए विद अ लिटिल बिट ऑफ सैलेड, जैसे क्यूकम्बर दे सकते हैं, आप कैरेट दे सकते हैं, तो अगेन वो ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहेगा। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं बच्चों के बीच में, उन्हें क्या देना है और क्या नहीं देना एग्जाम के टाइम में, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा आलसी भी हो जाते हैं, वो नाटक कहते हैं मम्मा मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मुझे सोने दीजिए, मुझे अभी मन नहीं हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को जो ऐसा क्या डाइट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने बताया कि डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, अब ऐसा क्या जो उन्हें नहीं देना चाहिए जिससे उनकी आलस ना आए बेसिकली, तो ऐसा क्या है? बिल्कुल, तो एक होता है कि कुछ बच्चे ना टी कॉफ़ी का इंटेक करने लगते हैं, उसकी वजह से आपको लगता तो है कि एनर्जी लेवल्स अब जा रहे हैं, बट कुछ बच्चों को रात में नींद आना डिस्टर्ब बन जाती है। उससे ये होता है कि अगर वो अगले दिन सोना चाह रहे हैं तो उन्हें बार बार चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही है। एनर्जी लेवल्स आपके अगेन ड्रॉप होने लगते हैं जस्ट बिकॉज आपकी नींद इनकम्प्लीट हुई है। तो बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है, कुछ भी हैवी मील्स नहीं लेने हैं पढ़ाई के टाइम में, और फ्राइड तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपको लेथार्जिक और लो फील कराता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स को उसका ध्यान रखना है। हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है, उनके कई सारे क्वेश्चंस के उनको आंसर मिल गए होंगे, जो काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। इसी तरह के सवाल हम लेकर हर बार हर हफ्ते आपके साथ आएंगे। हर बार कुछ नया होगा, कुछ नई डाइट्स प्लान होंगी, वो आप हमको बता भी सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और अगर आपको सोचते हैं कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही आप मेल कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक मिल जाएगी। कैमरामैन औसाफ के साथ मैं अंजलि, भोपाल।